3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद प्रीमियर लीग क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन। रोमांचक मुकाबले में चिश्ती मैट्रिक्स ने गाजी अटैकर्स को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी की अपने नाम। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद प्रीमियर लीग क्रिकेट चैंपियनशिप T20 का गुरुवार को चंद्रवदाई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में चिश्ती मैट्रिक्स ने गाजी अटैकर्स को 7 विकेट से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। प्रतियोगिता के संयोजक एडवोकेट फखरुद्दीन ने बताया कि 15 अक्टूबर से चंद्रवदाई खेल स्टेडियम में एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद प्रीमियर लीग T20 जिला स्तरीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में 12 टीम बैरिस्टर क्लब, चिश्ती मैट्रिक्स, गाजी अटैकर्स, ब्लू स्टार, बादशाह अटैकर्स, गोल्डन लेबल, FFZ 11, नवाबजादा 11, ओवेस अटैकर्स, डेंजर्स क्लब, सज्जाद अटैकर, रॉयल ओवेस आदि क्लबों ने भाग लिया। चैंपियनशिप में कुल 20 मैच खेले गए। चैंपियनशिप में विजेता टीम को 51,000 और उपविजेता टीम को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। चैंपियनशिप में जवाहर फाउंडेशन की ओर से विजेता, उपविजेता टीम और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुणाल गौड़, बेस्ट बैट्समैन शेख फैजान, बेस्ट बॉलर आलोक शर्मा, बेस्ट फील्डर आयाज सिद्दीकी को स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप में जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी शिव कुमार बंसल की सदारत में अजमेर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष इलियास कुरैशी, पार्षद अजहर खान, हेमंत जोधा, कपिल चारस, तमन खान, पत्रकार आशीष रोजूरिया, एडवोकेट रबनवाज, मजहर खान, यूनिवर्सल मास्टर ग्रुप आदि खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। आज अजमेर शहर के अंदर पहली बार डॉक्टर पीजे अब्दुल कलाम साहब की याद में प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज फाइनल है और इसमें करीब 12 टीमें भाग ले रही है और सभी विजेता और उप विजेताओं को जवाहर फाउंडेशन की तरफ से स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए हैं। आज ये चंद्रवदाई स्टेडियम में कराया जा रहा है, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये टूर्नामेंट हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के याद में किया है और आज इसका समापन है और ये स्टार्ट हमने किया था 15 अक्टूबर के दिन, उनकी जयंती वाले दिन। इसका मोटो हमारा यही है कि युवाओं को अपन को नशे से दूर करना है, स्पोर्ट्स की ओर बढ़ाना है। चंद्रवदाई ग्राउंड के अंदर हो रहा है, उसमें 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से आज 2 लोग टीमें लड़ रही है फाइनल के लिए। विजेताओं को इसके 51,000 रुपये दिया जाएगा, रनर अप को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, मोमेंटो दिए जाएंगे। कब दिया जाएगा? हमारी मैनेजमेंट में इसको कराने के लिए बहुत मेहनत लगी। यहाँ हमने पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा है, लोगों का ध्यान रखा है, लोगों के जरूरत का ध्यान रखा है और पूरी की पूरी व्यवस्था अच्छे से बना रखी है। कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा दे रखा है, सब चीज़ का हमने इसका व्यवस्था करी है। शादी वाले देवता खोबरा भैरवनाथ के मंदिर पर दिवाली को भरा मेला। अविवाहितों ने मांगी शादी की मन्नत। मन्नत पूरी होने पर विवाहित जोड़ों ने खोबरा भैरवनाथ को प्रसाद अर्पित कर लगाई धोख। आना सागर के नज़दीक घाटी वाले बालाजी मंदिर के ऊपर खोबरानाथ भैरव मंदिर विश्वविख्यात है। वैसे तो मराठाकालीन इस मंदिर पर कायस्थ समाज के लोग नियमित पूजा अर्चना करने और धोख लगाने पहुंचते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार दीपावली के अवसर पर यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। कोबरा ट्रस्ट कमेटी द्वारा मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि मेलार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। यहाँ पार्किंग, खाने पीने के साथ ही खेल खिलौनों की दुकानें भी लगती हैं, जहाँ देश के कोने कोने से अविवाहित और विवाहित सभी तरह के लोग यहाँ मन्नतें मुरादें पूरी होने पर धोख लगाने आते हैं। तो वहीं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है या कोई अड़चन आ रही है, वे भी भैरवनाथ के यहाँ धोख लगाकर शादी की अरदास करते हैं और उनकी मुराद पूरी भी होती है। मंदिर ट्रस्ट के विष्णु माथुर ने बताया कि मंदिर की मान्यता देश दुनिया में फैली हुई है, लिहाजा दीपावली के दिन शादी वाले खोबरा भैरवनाथ के मंदिर पर मेला भरता है। जिन लोगों की यहाँ मन्नत पूरी होती है वह जोड़ों के साथ आकर यहाँ भैरव जी को धोख लगाते हैं।
वहीं दीपावली पर समाज बंधु आपस में एक दूसरे से स्नेह मिलन भी कर लेते हैं। आज का जो मेला है वो खोबरानाथ ट्रस्ट कमेटी अजमेर की तरफ से संपन्न किया जाता है। खोबरानाथ ट्रस्ट कमेटी पूरे मेले की व्यवस्था करती है, लोगों के आने जाने का प्रबंध करती है, कार पार्किंग का व्यवस्था करती है, सारे मंदिर की व्यवस्था करती है। खास तौर से इस जगह की मान्यता इसलिए, जिनकी शादी ब्याह में कोई अड़चन आती है तो ये शादी देवता के नाम से माने जाते हैं। ये मराठाओं के ज़माने का मंदिर है, जिनकी शादी, ये बहुत दूर दूर से आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई नोएडा से है, कोई ग्वालियर से है, कोई झांसी से है, कोई देहरादून से है, कोई हैदराबाद से, वहाँ बच्चे नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी पत्नी को यहाँ लेके आए। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो बैचलर बच्चे हैं, वो यहाँ पे धोख देते हैं। वो धोख देने से उनकी यहाँ मान्यता पूरी हो जाती है। मान्यता पूरी होने के बाद वो जोड़े से यहाँ पे भैरू जी को धोख देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे आने वाले समय के लिए, समाज की उन्नति के लिए और विकास की बात करते हैं कि समाज में एकता बनी रहे, एकजुटता से रहे समाज के लोग। और सबसे बड़ी बात है, आज इस मेले के अंदर एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। सब लोग कई सालों से नहीं मिले होते हैं, तो आज के दिन सबों का मेल मिलाप। ये करीब 5-6 हज़ार साल पुराना बताते हैं। मराठाओं के ज़माने का ये मंदिर है। ये साल में एक दिवाली के पर्व पे ही भरा जाता है, आज के दिन ही भरा जाता है। इसके पहले कोई मेला नहीं भरिस्ता है। बाकी पूरे साल यहाँ बहुत दूर दराज से लोग जोत देने आते हैं। ये सिर्फ कायस्थों का नहीं, सारी जनता का है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग जो जात देने आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। जिनके शादी ब्याह हो जाते हैं वो भी यहाँ धोख देने आते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसकी मान्यता है। बहुत दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं। शादी वाले भैरवनाथ मंदिर पर शादी की मन्नत मांगने के बाद शादी कर चुके जोड़े अपूर्व माथुर और नीलम भटनागर ने भी आज धोख लगाई। उन्होंने अपने अनुभव मीडिया से साझा करते हुए बताया। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ। तो ये मान्यता मेरे को भी अभी पता चला कि मान्यता है कि यहाँ पे इन्हें शादी वाले भैरू जी कहते हैं। तो जिनकी शादी नहीं होती वो यहाँ के मन्नत मांगते हैं, धोख देते हैं और भैरू जी को मनाते हैं कि जल्द से जल्द शादी कर दे। और सुना है कि ऐसा हो भी जाता है। जी, ये कायस्थ समाज का मेला बढ़ता है यहाँ पर दिवाली के दिन, ठीक है। और सभी हमारे कायस्थ भाई बंधु यहाँ पर आते हैं दिवाली के दिन। सभी से इसी चक्कर में सबसे मिलना जुलना हो जाता है, सभी बड़ों से मिलना हो जाता है, सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। साल में एक बार बढ़ता ही है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो लोग बाहर से हैं वो सब भी यहाँ पधारें और सब लोग आएँ। इसकी मान्यता जो है, ये भगवान जी का जो मेला है, ये मान्यता है कि जो भी शादी वाले भैरू जी के नाम से जाना जाता है ये। और जो यंग हैं बच्चे जिनकी शादी करवानी होती है, तो ये मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप धोख देंगे और भैरू जी को मनाएंगे तो वो आपकी शादी जल्द से जल्द कराएंगे। और मेरी शादी इसी साल हुई है और ये हमारी वाइफ है, नीलम भटनागर नाम है इनका। भगवान महावीर स्वामी का 2547वां मोक्ष कल्याणक दिवस मनाया। दीपावली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या को रात्रि के समय भगवान महावीर स्वामी का हुआ था निर्वाण। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2547वां मोक्ष कल्याणक पर्व आज दीपोत्सव के साथ जैन मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित जैन धर्मावलंबियों ने भगवान महावीर के समक्ष मोदक अर्पित किया और मोक्ष कल्याणक मंगाया। दीपावली का पर्व जैन समाज मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कार्तिक मास की अमावस्या को रात्रि के समय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था। भगवान महावीर स्वामी के जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जैन धर्मावलंबी हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। मोक्ष कल्याणक के अवसर पर विभिन्न जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन किए जाते हैं। संगीतमय पूजा अर्चना के साथ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के समक्ष विशाल मोदक अर्पित कर मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। पाल बिचला स्थित पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर सामूहिक पूजा की गई। सात्विक वस्त्र पहनकर पुरुष वर्ग ने भगवान का अभिषेक कर शांति धारा की। इसके पश्चात पूजा अर्चना के बीच भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक संगीतमय स्वर लहरी और भक्ति संगीत के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने भी धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सुबह मंदिर परिसर में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक बनाने के लिए विभिन्न तरह की तैयारियां की गई। भगवान की विधि के समक्ष दीप प्रज्वलित किए गए तो वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरी पर मोक्ष कल्याणक गाया गया। इस मौके पर जैन धर्मावलंबियों ने श्रद्धा के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 1 घंटे चले इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला व पुरुष सहित युवा वर्ग ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। पूजन के पश्चात सभी ने एक दूसरे को मोक्ष कल्याणक और दीपोत्सव की बधाई दी।
दीपावली के दिन पूरे देश में गुर्जर समाज पूर्वजों को याद कर मनाता है श्राद्ध। अजमेर में आना सागर झील किनारे गुर्जर समाज ने एक बेल के रूप में सामूहिक रूप से किया पितृ तर्पण। संपूर्ण देश में गुर्जर समाज दीपावली के दिन अपने पितरों को याद कर उन्हें किसी झील, तालाब या घाट के किनारे तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अजमेर में आना सागर झील किनारे आज अजमेर के गुर्जर समाज ने सामूहिक रूप से एक बेल के रूप में पितरों को तर्पण किया। समाज के लोगों ने बताया कि आज के दिन गुर्जर समाज अपने पशुधन का दूध बिक्री नहीं कर उसकी खीर बनाता है। साथ ही चूरमा, हलवा और पूड़ी का भोग पितरों को लगाकर एक दूसरे को प्रसाद खिलाया जाता है। इष्ट देवता देवनारायण जी की विशेष तौर पर पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर आपस में वह प्रसाद एक दूसरे को खिलाया जाता है। इससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश जाता है। संपूर्ण गुर्जर समाज, देश का गुर्जर समाज आज के दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध, हिंदुस्तान में श्राद्धों के दिन में श्राद्ध होते हैं, पर गुर्जर समाज के में पूरे हिंदुस्तान में आज ही के दिन श्राद्ध होता है। आज कोई दूध वगैरह कुछ भी नहीं बेचते हैं। सुबह हमारे पूर्वजों को के लिए खीर चूरमा बना के घाट पे आके एक बेल में जोड़ के एकता की मिसाल देके और सब एक दूसरे को खिलाते हैं। सब एक दूसरे में प्रेम की भावना इससे बढ़ती है और समाज में एकता का प्रतीक होता है। आज के दिन गुर्जर समाज अपने इष्ट देवता देवनारायण जी को विशेष तौर पे प्रसाद चढ़ाते हैं, नमन चढ़ाते हैं और गुर्जर समाज की एकता के लिए सब लोग इकट्ठे होकर आना सागर के किनारे या जहाँ भी ताल या तलैया हो उस पर जाकर पूरे समाज के कोई दुश्मनी भी हो जो भी हो सारे आदमी इकट्ठे होकर और पूजा स्थापना करते हैं। एक बेल को खूब लंबी करके बढ़ाते हैं। उसके बाद सब उसको पकड़ के तर्पणा करते हैं। 6-7 बार उसको हिलाते हैं। फिर कुछ रात महाराज को वो बार लगते हैं। चूरमा, खीर, चूरमा, हलवा सारे भोग लगते हैं। दीपावली पर केंद्र सरकार ने वाहनधारियों को दिया तोहफा। पेट्रोल पर 6 रुपये 35 पैसे और डीजल पर 12 रुपये 68 पैसे घटाई रेट। केंद्र सरकार ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में अब तक की सबसे बड़ी कटौती कर एक बेहतरीन तोहफा दिया। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती की गई। गुरुवार से लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगा, तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को दीपावली पर लाखों रुपए का फटका लग गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष बर्मन ने बताया कि अजमेर में लगभग 16 पेट्रोल पंप हैं, जिन पर 40 से 60 हज़ार लीटर पेट्रोल डीजल जमा था। त्योहारों को देखते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने अपने पंप पर स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पर 6 रुपये 35 पैसे और डीजल पर 12 रुपये 68 पैसे कम हुए, 2 से 10 लाख रुपए तक का प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को नुकसान हो गया। पेट्रोल पंप में काफ़ी अच्छी रेट गिरी है। 2 दिन की दिवाली थी, स्टॉक भी हमारे पास सबके पास भरपूर था। 12 रुपये 68 पैसे के आसपास 12 रुपये 68 पैसे पेट्रोल में कम हो गई, 6 रुपये 36 पैसे डीजल में कम हो गई। अब हमारे पास करीबन 60,000 का स्टॉक था, करीब 5,50,000 का हमारे को नुकसान हुआ है आज। पर कोई नहीं, अंततः जब ग्राहक को फ़ायदा होता है तो आगे पीछे बिजनेस तो बनेगा, कमाएंगे। अभी एक बार ही तो नुकसान हुआ है। हमने स्टॉक दिवाली के लिए आज छुट्टी है तो हमें कम से कम 2 दिन की सेल का स्टॉक रखना पड़ता है। तो अब हमारी करीबन 12,000 की सेल है तो 24,000 का तो स्टॉक वैसे ही होता है। डेड स्टॉक होता है करीबन 9-10 हज़ार का, वो टैंक में ही पड़ रहता है। तो मेरे पास करीबन 60,000 स्टॉक था, 40,000 के लगभग पेट्रोल, 20,000 लगभग डीजल। तो अब इस पे पूरे पे ही पेट्रोल पे आपके 6 रुपये 36 पैसे का नुकसान, डीजल पे 12 रुपये 68 पैसे का, तो रफली 5.5 लाख के आसपास का नुकसान है। करीब करीब सब पे हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि सभी के पास दिवाली के लिए स्टॉक था, तो लॉस सबको ही है। हाँ, ये नुकसान होता तो है और नुकसान बड़ा नुकसान है, पर बिजनेस अगर बढ़ता है तो वापस एक व्यापार की दृष्टि से ये है कि भाई सेल बढ़ेगी तो वापस हम कहीं कमाएंगे, लॉस कवर होगा। वन टाइम लॉस है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल नुकसान एक बार तो होता ही है, सभी को, जो भी पेट्रोल पंप में स्टॉक है सबको नुकसान हुआ। पर वापस बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस को गति मिलेगी। रेट कम होने से बिजनेस को गति मिलती है, बिजनेस को गति मिलेगी तो सबको अंततः फ़ायदा होगा। दिवाली के पर्व में हर मम को, शहर के हो चाहे प्रदेश के हो, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का नुकसान हर मम को हुआ है। क्योंकि दिवाली के मौके में सबके टैंक फुल थे, और फुल होने के एकदम जो इन्होंने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी, ठीक है, आम पब्लिक के लिए तो सुविधा है, लेकिन
पेट्रोल पंप वालों का आर्थिक नुकसान बहुत ज़बरदस्त है, और हिंदुस्तान का अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये अरबों में जाएगा नुकसान। अजमेर में कितने पेट्रोल पंप है? अजमेर में 16 पेट्रोल पंप हैं, और सभी को 2 से लेकर 8 लाख तक का नुकसान हुआ है। ये अम्मी रणनीति, ये तो हमारा जो स्टेट का एसोसिएशन है जयपुर में, वो अगर कोई रणनीति बनाएगा तो उसको फॉलो करेंगे। अभी तक तो एक डर और है कि कहीं ऐसा नहीं कि जैसे गुजरात ने और हरियाणा ने वैट कम किया, अगर राजस्थान ने वैट कम कर दिया तो और आर्थिक नुकसान होना हम लोगों को। 110 रुपये 66 पैसे का आज का भाव पेट्रोल का। वहीं वाहन चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही समय पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर आम जनता को राहत दी है। इससे ओवरऑल महंगाई पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह से बेतहाशा खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, उनमें भी कमी होने लगेगी। लोगों ने मांग की है कि अब राज्य सरकार को भी एक्साइज और वेट कम कर प्रदेशवासियों को राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी राज्य सरकारों की है। गौरतलब है कि राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट और एक्साइज लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। पेट्रोल डीजल की रेटें कम हुई हैं, उससे कुछ तो राहत मिली है पब्लिक को दीपावली के टाइम पे, मगर हमारे हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और दिन ब दिन हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, इतने से कम होने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक चाह रही है कि और कम हो पैसे। पेट्रोल डीजल लगभग 117-18 पहुँच गया था, उसमें वो राहत मिली अभी, तो हम तो यही चाहते हैं कि और राहत मिले, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोज़गार है नहीं, तो इसको देखते हुए और राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को। पहले वाले रेट पे तो देखो मोदी जी की मेहरबानी हो तो आ जावे, बाकी संभावना वैसे तो कुछ लग नहीं रही है। भाई जितनी राहत मिले पब्लिक को बहुत अच्छा होगा पब्लिक के लिए। देखिए, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में भी दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अजमेर में, राजस्थान में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम कम किए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जनता में राहत का एक संदेश है और जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार का वेट लगा रखा है, निश्चित रूप से अगर उसमें वेट कम किया जाए तो 15 रुपये लीटर सस्ता और हो सकता है। अगर राज्य सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि राजस्थान की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, और चुनकर इसलिए भेजा है कि जनता की समस्या का समाधान किया जाए। जिस प्रकार से राजस्थान में वेट लगाया गया है, तो उसको कम करने से जनता को राहत मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री सरकार जो अशोक गहलोत जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में वेट कम करे और जनता को पेट्रोल पर, डीजल पर राहत दे, ताकि किसानों को और आम जनता को राहत मिल सके। अगर वेट कम करते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा, तो उससे जनता को राहत मिलेगी। अभी केंद्र सरकार ने राजस्थान में जिस हिसाब से 7 रुपये लीटर पेट्रोल पे अजमेर में कम किया है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है, जनता में खुशी की लहर है। और दिवाली का अवसर जो बम्पर एक प्राइस दिया, जनता को गिफ्ट दिया, निश्चित रूप से मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अब राजस्थान की सरकार से निवेदन करूंगा कि वेट कम करे, ताकि जनता को और राहत मिल सके। आप भी कोई जनता को तोहफा दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है उम्मीद के साथ, तो आप वेट कम किया जाए, निश्चित रूप से जनता को पेट्रोल सस्ता हो सकता है। दीपावली के पर्व पर व्यापारियों ने बदले खाते बही। पुरानी मंडी में मोदी खाते बही वाले के यहाँ व्यापारियों की लगी भीड़। दीपावली पर्व पर व्यापारी वर्ष में एक बार अपने व्यापार में उत्तरोत्तर तरक्की के लिए अपने खाते बही बदलते हैं। गुरुवार को बड़ी दीपावली के अवसर पर पुरानी मंडी स्थित मोदी खाते बही वाले की खुदरा और होलसेल की दुकान पर व्यापारियों की भीड़ लगी रही। बही विक्रेता दिलीप मोदी ने बताया कि आदिकाल से परंपरा चली आ रही है कि लक्ष्मी पूजन के अवसर पर हर व्यापारी अपने साल भर के खाते बही का लेखा जोखा उतार कर नए खाते बही और डायरियां शुरू करता है, जिनकी विधिवत पूजा अर्चना कर उनमें श्री लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ लेन देन लिखा जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जिसका आज भी निर्वहन हो रहा है। हालांकि आज के समय में लैपटॉप, कंप्यूटर पर अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट इस काम को बखूबी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परंपराओं का निर्वहन आज भी व्यापारी वर्ग अपनी खाते बही में ही व्यापार का लेन देन इंद्राज कर करते आ रहे हैं। तो मुहूर्त के हिसाब से बहियाँ खरीदते हैं आज के दिन, दिवाली पूजन के हिसाब से। तो पूजन के हिसाब से कॉपी, पेन वगैरह ये लेके जाते हैं, और जो लेजर स्केचबुक वगैरह हैं वो भी चलते हैं काफ़ी, वो भी आज के दिन ही डालते हैं सब पूजन करके। आज के दिन पूजा के दिन उसके बाद भाई खाते चेंज कर जाते हैं, नए खाते चालू होता है, नई डायरी है, चक्की अपने नए चक्की का है काम।
नहीं कंडक्टर नहीं कंप्यूटर मोबाइल नहीं है अपने पास, तो यही पुराना है, सबसे बढ़िया खाता बुक चलाओ। आना सागर टापू पर हुई आतिशबाजी देखने उमड़ा जनसैलाब। नई पुरानी चौपाटी, गौरव पथ, वैशाली नगर सहित अन्य मार्गों पर लगा भारी जाम। छोटी दीपावली के अवसर पर बुधवार रात नगर निगम द्वारा 2 साल बाद पहली दफा आना सागर टापू पर आतिशबाजी का आयोजन रखा गया था। आतिशबाजी में पूरा शहर आमंत्रित था, लिहाजा लोग अपने चौपहिया और दोपहिया वाहनों को लेकर आना सागर चौपाटी की ओर दौड़ पड़े, जिससे नई और पुरानी आना सागर चौपाटी, वैशाली नगर, गौरव पथ, रामप्रसाद घाट यानी आना सागर के चारों ओर वाली रिंग रोड पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम से निपटने में पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोग अपनी गाड़ियों में से ही टापू पर हो रही आतिशबाजी का नज़ारा देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़े हो गए, जिससे आने जाने वाले वाहनों का आमना सामना होने से जाम लगता गया। इस जाम को हटाने के लिए सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी खुद मैदान में उतरी और कृष्णगंज थाना पुलिस के साथ ही यातायात पुलिस के जवानों ने अलग अलग पॉइंट्स पर खड़े रहकर वाहनों को निकालने का प्रयास शुरू किया। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जाम में फंसे वाहनों को निकाला जा सका, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। वहीं छोटी दीपावली पर हुए जाम को देखते हुए बड़ी दिवाली पर ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए। गुरुवार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक यातायात की विशेष व्यवस्था रखी गई है, जिसमें वाहनों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। स्टेशन रोड, गांधी भवन, कचेरी रोड, मदार गेट, नया बाजार, दरगाह बाजार, खाईलैंड मार्केट, केसरगंज बाजार आदि सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने कोई भी वाहन खड़ा नहीं कर सकेगा। जैसा आपको पता है कि चौपाटी के ऊपर सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, चौपाटी पर आतिशबाजी थी, तो उसके चक्कर में ट्रैफिक जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जाम खुलवा दिया गया। इसी के संदर्भ में आज घंटे हमारी एक्सरसाइज काफ़ी जाम था, क्योंकि लोग आपस में क्रॉस कर रहे थे, उसकी वजह से पीछे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते। जैसे कि आपने अब देखा हमें रोड पर, हम ऐसी रोड पर मौजूद हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी हम ऐसे काम करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com, सच के साथ।